नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष। आप देख रहे हैं क्राइम की दुनिया। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर, जो कि आजकल बहुत सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो अपने साथ में रहने वाली गर्लफ्रेंड को कटर मशीन से 100 टुकड़ों में काट देता है और उन टुकड़ों को कुकर मशीन में पकाता है और कुछ टुकड़ों को वह मिक्सर मशीन में पीस देता है। पीसे हुए मिक्सर मशीन में उसको नाले में बहाता है और जो टुकड़े कुकर में पकाता है उसको पैकिंग करके कुत्तों को धीरे धीरे खिलाता है। दोस्तों, इस घटना की अंजाम की जो पूरी कहानी सामने निकल कर आती है तो लोग आश्चर्यचकित और हैरान हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी की पूरे डिटेल में। यह कहानी है मुंबई शहर की। मुंबई के मीरा रोड में गीता नगर में आकाश दिए सोसाइटी है। कमरा नंबर 7 में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है सोमेश श्रीवास्तव। 5 जून 2023 को वो व्यक्ति अपने घर से रवाना होता है डेली की तरह काम करने के लिए। तभी उसको ऐसा बदबू आता है उसके मकान के बगल से ही अलग फ्लैट में। तो वो अपनी माँ से बोलता है, माँ बहुत तेज़ी से बदबू आ रहा है, थोड़ा चेक करो अपने रूम में कहीं चूहा तो नहीं मरा है। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा तुम जाओ काम पे, मैं चेक कर लूँगी। वह लड़का काम करने के लिए जाता है। काम करके फिर वापस घर पे जब शाम को लौटता है तो उसको फिर अजीब टाइप का बदबू आता है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ हमारे घर में कहीं चूहा तो नहीं न मरा है। उसकी माँ बोलती, नहीं बेटा मैं पूरा घर चेक की हूँ, सफाई की हूँ, लेकिन कहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वह लड़का रात में सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह में 6 बजे फिर काम करने जाता है और लौट कर जब शाम को आता है तो फिर उसको बहुत पहले की अपेक्षा बहुत ही अजीब बदबू आने लगता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ अगल बगल हमको चेक करना चाहिए था, लग रहा है कहीं कोई कुछ घटना हुआ है और या तो कोई आदमी किसी को मार दिया है और लाशें सड़ रही हैं। उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम जो भी वेब सीरीज़ देखते हो, जो कहानी देखते हो, तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, क्योंकि वह लड़का हमेशा कहानी वेब सीरीज़ देखता रहता है। उसकी माँ ऐसा कह करके उसको चुप करा देती है। अगले दिन जब सुबह होता है 7 तारीख को यानी 7 जून को, तो वह लड़का फिर जब अपने रूम से निकलता है तो उसको बहुत तेज़ी से बहुत ही अजीब बदबू आता है। वो अपनी माँ से बोलता है, माँ थोड़ा पास वाले रूम में जाके पता करो कि कहीं उनके रूम में कहीं चूहा तो नहीं मरा है। उसकी माँ बोलती है, बेटा जाओ तुम ही पता कर लो। वह लड़का जाता है पास वाले रूम में, कमरा नंबर 704 में। दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है, न कोई ही आवाज़ भी देता है अंदर से। फिर वह घूम करके वापस जब अपने रूम की तरफ आता है तभी अचानक कमरा नंबर 704 से एक व्यक्ति निकलता है और वह लड़का देख जाता है। लड़का दौड़ते हुए जाता है, बोलता है, अंकल अंकल आपके रूम में कहीं कोई चूहा तो नहीं न मरा है, वो बहुत तेज़ी से बदबू आ रहा है आपके रूम से ही। वो आदमी बोलता है, बेटा मैं जा रहा हूँ काम पे, काम करके आऊँगा तब मैं अपने रूम की सफाई करूँगा और चेक करूँगा। इतना करके वह आदमी चला जाता है। लेकिन वो लड़का जाता नहीं है काम पे। वह तुरंत सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि सर 5 जून से लेकर 7 जून तक मुझे बहुत तेज़ी से बदबू आ रहा है और मकान नंबर 704 से आप लोग जल्द से जल्द आइए। उस सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव आते हैं। वह दोनों पुलिस को भी फ़ोन करते हैं और उस व्यक्ति को भी बुलाते हैं जो व्यक्ति उसको रूम दिलाया होता है। पुलिस आती है, मौके पे देखती है ताला लॉक है और अगल बगल से पूछने में पता चलता है कि इसमें एक औरत और एक आदमी रहते हैं। ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस अंदर एंट्री करती है इतनी तेज़ी से बदबू आता है कि उन लोग बाहर ही निकल आते हैं। फिर किसी तरह से हिम्मत बांध के मास्क वगैरह लगा करके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक कटर मशीन दिखाई देता है जो खून से लथपथ है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं देखते हैं 4 बाल्टी है। उस 4 बाल्टी में खून से भरा हुआ छोटे छोटे पीस हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि कुकर में मीट पड़ा हुआ है। जो कुकर में मीट डाला गया है वह अच्छी तरह से पका गया है। उन लोगों को पता नहीं चल पाता है कि यह मीट किसी इंसान का है, किसी जानवर का है। तब तक बगल में फिर देखा जाता है कि एक लेडीज़ की चोटी कटी हुई है। तब पुलिस को यकीन हो जाता है यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है। फिर बाहर निकलते हैं और उस आदमी का इंतज़ार करते हैं। पुलिस के कर्मचारी वहीं बगल में रहते हैं और इस आदमी का आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे वो आदमी आता है वो लिफ्ट से अपने मकान के सामने उतरता है और कमरा नंबर 704 में एंट्री करता है तो दिखता है कि दरवाज़ा खुला है और वहाँ पे पुलिस है। जैसे वो भागने की कोशिश करता है पुलिस उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद मालूम चलता है कि उस शख्स का नाम होता है मनोज रमेश साने, जिसका उम्र 56 वर्ष है और वह एक किराना स्टोर पे 5,000 मंथली पे एक जॉब करता है। उसके साथ 25 साल छोटी सरस्वती, जिसका उम्र मात्र 35 वर्ष था, उसके साथ में रहती है
और दोस्तों पता चलता है जब उस आदमी से पूछा जाता है कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा, वह बोलता है कि मैंने इसको नहीं मारा है। 3 जून को जब मैं काम पर से वापस आया अपने रूम में तो मैं देखा कि यह मौत की नींद सो रही है, कुछ खा करके यह मर चुकी है। मैं सोचा कि मेरे ऊपर इंजाम लग जाएगा, इस वजह से मैंने कटर मशीन मार्केट से खरीद कर लाया और इसको टुकड़ों टुकड़ों में 100 टुकड़ों में काट करके मैं कुछ कुकर को में मीट के रूप में बना दिया और कुछ मिक्सर मशीन में मिक्सिंग करके नाले में बहवाता था और डेली मैं कुत्तों को खिलाता था। इतना सुनने के बाद पुलिस हैरान रह जाती है। इसके बाद एक और मामला आता है। वह आदमी बताता है कि मैं 2008 में एक बार हॉस्पिटल में दवा करने गया, मेरा ब्लड जांच हुआ तो मैं HIV पॉजिटिव निकल गया। तब से आज तक मैं शादी नहीं किया हूँ। जब पुलिस पूछती है उससे कि आखिरकार इस लड़के से संबंध कैसे तुम बना लिए, तो वह जवाब देता है कि मैं इसके साथ संबंध नहीं बनाया हूँ, मैं लिव इन रिलेशन में नहीं रह रहा था। मैं एक अनाथ आश्रम से इस लड़की को लाया हूँ। 18 साल की जब यह लड़की नहीं थी, इससे कम उम्र की थी, तब से मैं इसके पास जाता था और जब 18 साल की लड़की हो गई तब मैं इसको अपने रूम पे लाया हूँ और अपनी बेटी की तरह इसे मानता था। पुलिस पहुँचती है उस अनाथ आश्रम में जहाँ से लड़की को लाया जाता है और जब वहाँ से पूछा जाता है तो बताते हैं लोग कि जब यह लड़की 18 साल से कम उम्र की थी तो यह व्यक्ति वहाँ पे जाता है और लोग पूछते हैं कि आखिरकार यह व्यक्ति कौन है तुम्हारा। जब पुलिस की टीम अनाथ आश्रम पहुँचती है तो पता चलता है कि यह व्यक्ति जब लड़की का 18 साल उम्र नहीं था उससे पहले से जाया करता था। आज जब अनाथ आश्रम के लोग लड़की से पूछते थे कि वह व्यक्ति कौन है जो तुमसे मिलने के लिए आता है, तो लड़की बोलती है हमारे मामा है और जब हमारी उम्र 18 साल हो जाएगी तो हम इनके साथ चले जाएंगे। तो लड़की उसके साथ आ जाती है और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहती है। यहाँ ऐसा बात अगल बगल के लोग कहते हैं, लेकिन वो आदमी बोलता मैं उसे बेटी की तरह मानता था। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। वह लड़की आकर के इस आदमी के साथ यानी कि जो सरस्वती है इस मनोज के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है, ऐसा अगल बगल की सोसाइटी के लोग कह रहे थे। लेकिन यह आदमी बोलता है कि वह मेरी बेटी थी, मेरा उसके साथ कोई भी गलत संबंध नहीं था। तो दोस्तों यही कहानी है। बात यहाँ सबसे बड़ी यह होती है आखिरकार अगर वह लड़की जहर खा के मरी है तो क्यों उसने इस चीज़ को छुपाया और टुकड़ों टुकड़ों में काट करके इस तरह से अंजाम दिया। जब पुलिस उस व्यक्ति से पूछती यानी मनोज से पूछती है कि तुमने यह ज्ञान कहाँ से लिया, लाश को इस तरह से ठिकाने लगाने के लिए कुत्तों को खिलाया, कुकर में बनाया, कटर मशीन ला करके स्पेशल उसको 100 टुकड़ों में काटा, कैसे तुमने सीखा। वह व्यक्ति बोलता है जब दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड हुआ था तो उसी कहानी को मैं हुबहू जान रहा था और उसी के तरीके से मैं इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैं अपना प्रयोग किया हूँ। तो दोस्तों वाकई में हैरान कर देने वाली मामला सामने है, बहुत ही खौफनाक है। लोग छोटी छोटी बातों में रिश्तों में इतना बड़ा दरार पैदा करते हैं और इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं कि लोगों की रूह कांप जाती है। तो मेरे दोस्तों मेरा एक कहानी बताने का सिर्फ बस यही मतलब है कि आप जहाँ रहें जागरूक रहें, सतर्क रहें और हर एक छोटी बातों पे ध्यान दें, क्योंकि अलग अलग जो घटना हो रही हैं या मैक्सिमम ऐसी घटना रिलेशन में हो रही हैं। रिलेशन में जो घटना हो रही है वो बहुत ही दर्दनाक मौत लोग दे रहे हैं। तो आप जहाँ रहें सतर्क रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।